हाँ स्टूडेंट्स, आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। अब नया जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उसमें दो चैप्टर है, छोटे छोटे दो चैप्टर हैं। उसमें यादृच्छिक चल और असतत संभावना वितरण ये नाम का चैप्टर है। उसमें असतत संभावना वितरण का चैप्टर छोटा वाला, अब इन्होंने क्या किया है, जो आपका कोर्स है उसमें सिर्फ ये जो शुरू की थियरी है पेज नंबर 64 और 65 पे, बस इतनी थियरी रखी है, बाकी वो पूरा चैप्टर निकाल दिया। अब वो थियरी जरा सी थियरी है, उसके कारण आपके अगले चैप्टर पे असर होगा, तो वो थियरी अभी अपने नहीं चलाते। अपने जो कोर्स में दूसरा चैप्टर है उस पे चलाते हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 80 पर। यहाँ पे आप देखेंगे असतत चल के महत्व की संभावना वितरण का अध्ययन करेंगे। कुछ यादृच्छिक प्रयोग के परिणामों में मात्र दो ही विकल्प होते। अब आप लोग संभावना सीख चुके हो, आपको मालूम है यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है, और हम जो इस चैप्टर में सीखेंगे उसमें ऐसा यादृच्छिक प्रयोग जिसमें सिर्फ दो विकल्प होते हैं। तो दो ही विकल्प होते हैं, तो ये जो परिणाम है इसको हम सफलता और निष्फलता से जानेंगे। ये परस्पर निवारक का मतलब होता है सफल होगा तो निष्फल नहीं, निष्फल होगा तो सफल नहीं। और इसको हम द्विविध विकल्प का प्रयोग भी कहेंगे। अब आप देखें, बिक्री बढ़ाने में पूछा विज्ञापन का असर, तो बिक्री बढ़े तो सफलता, ना बढ़े तो निष्फलता। टाइपराइटर में भूल, अब आप भूल ढूंढने जा रहे हैं, भूल मिले सफलता। इस तरह से ये ब्लड प्रेशर वाला है, उसके बाद उत्पादित इकाई त्रुटि युक्त है कि उसकी नहीं जांच करे तो त्रुटि युक्त मिल रही है तो सफलता, नहीं मिल रही तो निष्फलता। अब आगे बढ़िए, द्विविध विकल्प वाले प्रयोग में सफलता को एस, सक्सेस वहां से आया एस, और निष्फलता को एफ से दर्शाएं। अब मैं आपको फिर याद दिला दूं, ऐसा यादृच्छिक प्रयोग जिसमें दो ही परिणाम होते हैं, ये या वो। लड़के को लड़की दिखाई गई तो दो ही विकल्प होंगे, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। अब इनकी जो संभावना है, तो सफलता की संभावना यानी P और निष्फलता की संभावना को Q। अब आप गौर से देखिए, प्रॉब ऑफ S उसकी संभावना हुई P और प्रॉब ऑफ F उसकी संभावना हुई Q, और P की कीमत 0 से 1 के बीच में और Q की कीमत 0 से 1 के बीच में, और दोनों को जोड़ने पर 1 आना चाहिए। बस ये आपको एक तो ये याद रख लेना। अब ऐसे प्रयोग के परिणाम केवल दो ही होने से, दोनों को जोड़ने पे 1 होने से, कोई एक दिया है तो दूसरा कैसे ढूंढेंगे, तो Q का सूत्र होगा 1 माइनस P, तो P का सूत्र होगा 1 माइनस Q। ऐसे द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक प्रयोग का n बार पुनरावर्तन संभव है। प्रत्येक पुनरावर्तन में समान तत्व अधीन होते हैं, इसलिए हर प्रयत्न में P फिक्स होता है। इसमें कितनी बार भी पुनरावर्तन करो P अचल रहता है, इसलिए इसको बर्नौली प्रयत्न कहते हैं। तो 1 नंबर में पूछा जाता है बर्नौली प्रयत्न की व्याख्या। अब
बाकी सब तो आपका कम महत्वपूर्ण है कि द्विविध विकल्प वाला यादृच्छिक प्रयोग, उसमें दो ही परिणाम मिलेंगे, सफलता को एस से, निष्फलता को एफ से बताएं, ये भी सब आप अंदाज से लिख सकते हो। समान परिस्थिति में बार बार पुनरावर्तन किया जाए, हर प्रयत्न पे सफलता की संभावना अचल, बस ये वाक्य आपको लिखना है। ऐसे प्रयत्नों को बर्नौली प्रयत्न। अब आपने जो सुना, इसके लक्षण पूछ ले तो उसी से व्याख्या कि हर प्रयत्न में सफलता की संभावना बदलती नहीं है, यानी P एक बार फिक्स कर दिया तो बदलता नहीं है, और हर एक प्रयत्न एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। और तीसरा, परस्पर निवारक और निशेष होने से Q का सूत्र होता है 1 - P। अब आते हैं द्विपद संभावना वितरण पर। एक मिनट, आपको जो पिछला पेज है यहां पे आपको ये B का 10वां जवाब इस जगह से मिलेगा, तो ये होमवर्क हो गया। और इस जगह पर आपको C5 का जवाब मिलेगा, और इस जगह पर D8 जवाब मिलेगा। द्विपद अभी मैं जो समझा रहा हूं, थोड़ा आपको अटपटा भी लग रहा हो तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बाद में अभी थोड़ी देर में ख्याल आने लगे। द्विपद संभावना वितरण, n बर्नौली प्रयत्न में से सफलता यानी S, निष्फलता यानी F, मिलने वाली सफलता की संख्या को x से बताएं, और x को द्विपद यादृच्छिक चल कहेंगे। अब इसमें से आपको पूछ लिया जाए कि द्विपद यादृच्छिक चल की व्याख्या, तो ये यहां तक लिख देते हैं, और x जो है 0 से n तक का मूल्य धारण कर सकता है। अब हर प्रश्न में x अलग होगा, जैसे किसी क्वेश्चन में n 5 हो तो x होगा 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5। अगर n 3 हो तो x होगा 0 1 2 3। और आपको निकालनी है हर एक x की संभावना, और उस x की संभावना का ये सूत्र है। क्या सूत्र? NCX PX Q n - x। और आप जानते ही हो x कहां से शुरू होगा? 0 से। कहां तक जाएगा? n तक। ये भी जानते हो कि P और Q 0 और 1 के बीच में होंगे, और ये भी जानते हो कि अगर Q नहीं दिया है तो Q का सूत्र होगा 1 - P। तो इस सूत्र को कहते हैं, संभावना वितरण को द्विपद संभावना वितरण कहा जाता है, या द्विपद वितरण भी कहते हैं। अब फिर से वही की वही बात कि n पूर्णांक में सफलता की संभावना को P कहेंगे। x के प्रत्येक मूल्य के लिए संभावना ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि इस चैप्टर में प्राचल कहो तो आपको 2 बोलना है। प्राचल n और p जिसके बिना ना चले, जो इंपॉर्टेंट है। द्विपद वितरण को इससे भी दर्शा सकते हैं। अब टिप्पणी है, अब ये जो है ना, अपेक्षित आवृत्ति कभी आगे पूछेगा 1 नंबर में, तो ये उसका सूत्र है अपेक्षित आवृत्ति का, कैपिटल N × PX। आप भी किताब में निशान लगा के रख लो, और एग्जाम के दिन सुबह देख ले।
अब चैप्टर को समझना हो तो द्विपद वितरण के गुणधर्म समझना पड़ेगा। यहां पे आएगा D5। पहला लक्षण है ये असतत है, हमने शुरू में ही देखा, रट लेना है। प्राचल अभी ऊपर देखे N और P है। अब इसके तीसरे के बाजू में B6, मध्यक का सूत्र NP। अब तुम बोलोगे ये क्या है? जैसे अपने अलग अलग प्रश्न में मध्यक होता है सिग्मा x/n, वैसे इस चैप्टर में मध्यक कहते हैं NP को। और सफलता की औसत संख्या बताता है, यानी सफलता की औसत संख्या पूछी हो तो मध्यक खोजें। इसके बाद आता है B7। अगर आपसे विचरण पूछा है तो NPQ, और प्रमाप विचलन पूछा है तो √NPQ। और उसके बाद इसके बाजू में लिखिए B9। द्विपद वितरण का में माध्य का मूल्य विचरण से हमेशा बड़ा होता है। और ये रहा विचरण, ऊपर रखो, ये रहा मध्यक, नीचे रखो NP कट जाएगा। 2 को कहते हैं निष्फलता की संभावना। अब आप गौर करोगे तो ये तीनों लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए, मध्यक NP सफलता की संख्या, विचरण NPQ, प्रमाप विचलन √NPQ। और विचरण बड़ा होता है, माध्य का मूल्य विचरण से बड़ा होता है। अगला आइए, ये तीनों लक्षण भी एक दूसरे से जुड़े हुए। अगर P की वैल्यू 1/2 से छोटी हो तो विषमता धन। अब ये एक लक्षण याद करो, तीनों याद। P की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो तो विषमता ऋण, और P वैल्यू 1/2 हो तो विषमता 0। अब देखो 8 लक्षण में पहले 2 लक्षण असतत और प्राचल, ये दो, ये मध्यक विचरण और बड़ा छोटा पे आधारित, और ये P 1/2 से छोटा बड़ा पे आधारित। अब ये 8 लक्षण याद करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप लोग बड़ा प्रश्न में भी काम आएगा और छोटे प्रश्न में भी काम आएगा। अब चूंकि थियरी यही तक थी, इसलिए ये पहला लेक्चर मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से समझ के और जितने स्वाध्याय मैंने प्रश्न लिखे वो कर लेना। अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।